वाटर बॉडी का काम इस साल ही हुआ है। ये काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी है, कैचमेंट भी बहुत बड़ा है। हिल एरिया से कैचमेंट आता है। कैचमेंट पूरा फ्री कैचमेंट है, कहाँ भी कुछ मकान या हाउसेस या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन फ्री कैचमेंट की वजह से तो थोड़ी बहुत सिल्ट आती है, तो वो सिल्ट की मात्रा भी कम होने के लिए यहाँ से पानी आता है। वो पानी के जगह जहाँ से पानी आता है वहाँ सेडिमेंटेशन टैंक बना हुआ है। इसके सिवा अभी बताया गया वैसा डिसिल्टिंग का काम भी हो चुका है। डिसिल्टिंग लगभग 10 से 12 हज़ार हो चुके हैं। टैंक बहुत बड़ा है, कैचमेंट एरिया बड़ा था। इसका एरिया ऑफ सबमर्जेंस या वाटर स्प्रेड एरिया बोलते हैं, वो ऑलमोस्ट 100 एकड़ से भी ज़्यादा है, 44 हेक्टर है। वो जो डिसिल्टिंग किया है वो इस वजह से जो अभी इसके बड़ा वाटर सबमर्जेंस था, उसकी कैपेसिटी बढ़कर 13.1 लाख से ज़्यादा से 13.2 लाख तक ऑलमोस्ट 10 से 12 हज़ार क्यूबिक मीटर से कैपेसिटी बढ़ी है। जब भी बारिश का पानी ज़्यादा आता है, और ज़्यादा बारिश का पानी सेफली डिस्चार्ज होने के लिए इस काम के अंतर्गत ही एक पाइप आउटलेट का भी काम किया गया है। ये कंक्रीट में पाइप आउटलेट भी इस योजना के अंतर्गत ही हुआ है। ये काम की वजह से जब भी भारी बारिश आएंगी तब इसका जो सरप्लस पानी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो ये पाइप कलवर से बाहर निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ भी मकान या कुछ अलग कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ आने वाला पानी कैचमेंट भी फ्री होने की वजह से कहाँ भी पोल्यूटेड नहीं है। यहाँ इस पानी में सिंगाड़े की खेती या कमल के जैसा पौधे की भी खेती हो रही है। पानी कुछ भी पोल्यूटेड नहीं है। हमने इसके ये वाटर बॉडी के काम शुरू होने के पहले और काम होने के बाद ऐसे दोनों तरफ से वाटर क्वालिटी टेस्ट ले लिए हैं। ये वाटर क्वालिटी टेस्ट के ये कुछ अभ्यास करने के बाद ऐसा समझ में आ रहा है कि काम होने के बाद वाटर क्वालिटी में सुधार ही हुआ है। और वो जो कि इस काम के अंतर्गत एक बड़ा टारगेट था। डिसिल्टिंग और सेडिमेंटेशन पॉन्ड ये दोनों होने की वजह से वाटर क्वांटिटी बढ़ी है। सेडिमेंटेशन पॉन्ड होने से पानी में आने वाली सिल्ट कम हो गई है, पोल्यूशन कम हुआ है, और पानी की मात्रा बढ़ने से वाटर क्वालिटी में थोड़ा बहुत थॉन वाटर बॉडी रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको एक नॉर्मल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। ये एक बहुत पुरानी वाटर बॉडी है जिसका कैचमेंट एरिया मोर देन 1000 ऑफ एकड़ है एंड पॉन्ड का भी एरिया अप्रॉक्स 100 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि मतलब एक नॉर्मल वाटर बॉडी थी जिसके अमृत 2 योजना के अंतर्गत इसको सौंदर्यकरण और इसका वाटर क्वालिटी एनहेंस करने के लिए इस पर कार्य किया गया है, जिसमें इसमें डिसिल्टिंग अप्रॉक्स 12,000 क्यूबिक मीटर एंड स्टोन पिचिंग, एम्बैंकमेंट रिपेयरिंग एंड अदर आइटम्स किए गए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की और जॉगिंग ट्रैक की भी इसके अराउंड पेरीफेरी पे व्यवस्था की गई है। इसको बनने में अप्रॉक्स 6 से 8 महीने लगे हुए हैं। और इसको एक्चुअली में जो इसकी डीपीआर बनी थी इनिशियली वो बहुत ही गलत थी। उसके बाद जब पीडीएमसी एजेस आई तो उसने थोड़ा सा उसमें सुधार किया और आगे का मार्गदर्शन दिया। उसके बाद ही काम सही सुचारू रूप से चल पाया। बिल्कुल सहयोग भरपूर मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद बिल्कुल वैसा बन के तैयार हो गया है और इससे काफी लोगों को लाभ भी हो रहा है। अब सुबह से और शाम को लोग घूमने भी आते हैं यहाँ पे पाथवे पे लोग बाग, और पानी का स्तर भी बढ़ गया है जब से डिसिल्टिंग हुई है इसकी, और काफी सुधार हुआ है। मैंने तो मतलब डीपीआर के हिसाब से काम किया है। प्लानिंग पहले ही इसकी तैयार हो गई थी, विभाग द्वारा तैयार करी गई थी, तो मैंने इसमें कोई फेरबदल नहीं किया। वो तो विभाग ने जो ऐसा बताया वैसा अपन किया काम। इसको इसमें मशीन 200 जेसीबी, डंपर, फ्लोरी सारी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इस योजना के कारण जल स्तर बढ़ गया है, तो थोड़ा बहुत किसानों को जो लगे हुए हैं खेत, इनको पानी की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो गई है इससे। इसको बनने में 7 से 8 महीने लगे हैं। तालाब का पहले तो विकास नहीं था इतना, हम लोगों के लिए पानी के लिए भी बहुत परेशानी होती थी। अब इससे ये फ़ायदा हुआ है कि हम लोगों के यहाँ पीने का पानी आराम से पहुँचने लगा है और कोई दिक्कत भी नहीं होती। और घूमने का भी अच्छा स्थान है। बाहर से कुछ लोग आते हैं तो जैसे अपन लोग वो पूछते कि कहाँ जाए घूमने, तो लोग बता तो सकते कि चलो हम यहाँ पे चलते हैं, इसलिए भी अच्छा स्थान हो गया है। और सब्जी वगैरह भी होती है जो हम लोगों के उसका भी फ़ायदा मिलता है थी। लेकिन अब ये
चारों तरफ से बन गया है, तो इससे अच्छी मतलब सफाई भी रहने लगी है। पहले घास वगैरह बहुत होती थी, अब तो सब सही है। यहाँ के मवेशी पहले जाते थे तो फंस जाते थे, अब आराम से पानी पी के बाहर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होती। फैमिली वगैरह वालों के साथ में तो पता है यहाँ पे नहाने के लिए भी ऐसा मतलब सारी पब्लिक एक साथ नहा लेते हैं। ऐसा मतलब छोटे बचपन में आए थे हम, लेकिन अब यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। और सबसे अच्छा तो यहाँ पे मंदिर है, मतलब जैसे आते हैं तालाब वगैरह तो फिर मंदिर भी यहाँ पे है, शंकर जी का, देवी जी का। इनमें आते हैं यहाँ पे पूजा के लिए देवी जी के स्थान पे, और यहाँ शंकर जी का जो स्थान है वहाँ पे, और सभी लोग आते हैं। और ऐसे कि जैसे कि मतलब कोई आता है बाहर से तो जैसे वो लोग बोलते हैं कि ठीक है भाई, तो हम लोग यहाँ पर लेके घूमने के हिसाब से भी आ जाते हैं, उन्हें मंदिर के दर्शन कराने भी आते। बस यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपन कोई बाहर से आता तो उसको घुमाने लेके आ सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं कि हम लोगों के नगर का बहुत अच्छा विकास हुआ, उसके सौंदर्यीकरण का भी बहुत वो है जिसने करवाया है इतना विकास हम लोगों के यहाँ का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कार्य हो रहा है नगर परिषद द्वारा, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और हम लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है, और पानी व्यर्थ नहीं जा रहा है। थोड़ा सा लीकेज जरूर है कि मामूली सा, तो कोई बात की वो टेंशन नहीं है अभी। और ऐसे थोड़ा किसान भी ले लेते हैं पानी, जो चौतरफा फसल लगी है इस साइड भी है, चौतरफा फसल लेते तो किसान भी उपयोग कर रहे हैं तालाब का, और पानी की गहराई भी खूब बहुत हो चुकी है। हम लोग सोसाइटी द्वारा मछली पालन करते हैं, और हम सदस्यगण हैं जो 42 सदस्य हैं। हम लोग 42 सदस्य मछली मारते हैं और बेचते हैं और मत्स्य मार्केट करते हैं। इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा है, और तो हमारा यही धंधा है, और कोई काम नहीं कर सकते हम। इससे हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसमें पहले जब पानी नहीं था तो इससे हम लोग कोई सुविधा इससे नहीं होती थी। इससे अब ऐसी है कि हमारी ये जो पानी की सुविधा है ना, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। जैसे हमारे पशु रहेंगे, इसको जो है ये जंगल में जो खाने के लिए आते थे, मतलब इससे पानी की बहुत, इससे स्तर बहुत अच्छा पशु पक्षी के लिए हुआ है। और हमारे किसान भाइयों को जैसे बगल में अपना खेती बाड़ी जो करें उनके लिए भी पानी का बहुत अच्छा लाभदायक है। इससे हमारे पूरे मानसून शहर को भी पता है कि जिससे खूब घूमने भी खूब आदमी आ सकते थे, खूब अच्छा लगा इससे पानी का स्तर। प्रकृति को ये फायदा हुआ कि जिससे हमारे पेड़ पौधों को हैंगे जो काफी लाभ है, कि जितने भी पेड़ प्रकृति लगाए इससे पानी की हमें सुविधा होती। पानी से हरियाली बहुत रहती है ना, जिससे पहले यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खंडर ही था। आप देखिए तालाब बन गया, इससे खूब बहुत हरियाली आती हुई जब भर जाता है तो खूब सुविधाजनक है इससे। हाँ, इससे बहुत अच्छा, जब ये बहुत पूरा पाउडर फुल हो जाता है ना, इससे सौंदर्य खूब बहुत अच्छा देखने में, जो प्रकृति में जो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा सुंदर वातावरण होता है यहाँ। खूब बार आदमी भी आते हैं, बहुत फायदा हुआ ना, क्योंकि हमारे बगल के किसान भाई इस पानी के बगल से ही लगे हुए हैं, तो इससे वो इससे अपना खेत बाड़ी में बहुत लाभदायक ले रहे हैं पानी का। मालथुन नगर परिषद द्वारा मालथुन के तालाब की बहुत बढ़िया सुंदर है भाई है, और सब आदमियों को लाभ भाई है, किसानों को लाभ भाई है। और लीकेज होता वो भी बंद हो गया है, और पशु पक्षियों को पानी ठहरने लगा है। बहुत पानी की मार ज़्यादा बढ़ गई है, और पूरी 2-3 फसलें आदमी खेती किसानी का उपयोग ले रहे हैं। और इस तालाब का सुंदरकरण बहुत अच्छा हो गया है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। पानी फसलों को खूब ले रहा है। सांप का पानी आता है, झील में पानी आता है, अच्छा पानी आता है। पानी खराब नहीं, कोई पानी नहीं आता, गंदगी पानी नहीं है, सही सुंदर पानी है। अब अच्छा बढ़िया महसूस हो रहा है, आदमी घूमने आ रहे हैं, और हाँ हर आदमी लाभ ले रहे हैं। हल्के से लेके बड़े तक आ रहे हैं, घूमने बढ़िया तरह देखने आते हैं और घूमने आते हैं, और बढ़िया सुंदर हवा लेते हैं, घूमते हैं। मालथुन के बहुत से लोग आते हैं, औरतें वगैरह आती है घूमने को आते हैं, हर चीज़ का लाभ ले रहे हैं। कोई काम में कोई परेशानी नहीं हो रही है। फिलहाल गंदगी रहती है बहुत है, और जो जंगल खड़ी रहती है, बेसम वगैरह खड़ी रहती है, सफाई हो गई। अब 2 फसलों को दौड़ जाए पानी, धान मान को नहीं दौड़ जाए, वो पानी फसलों को गेहूँ मसूर चना
जंगल में जंगल बरसात हो तो कोई भी रखने हमें तो 12 महीने पिछली साल वो खन्ना था तो खाली करवा था तो पिछली साल में तो खाली हो गई साल फेंक दो तो खाली हो गई हाँ साफ सफाई बहुत बेशरम में जाए तो कचरा तो भाग तो जंगल पानी तो बहुत साफ हो गया खाली अच्छा थोड़ा बचत तो कुंडी में तो ढोर भैंसा भी बहुत खच के मर जाती कि लाद में पानी पी बची करती तो तो दिया सुविधा तो बल्कि अपन भी डर गो घोड़ों की व्यवस्था पानी की भरो जो पूरी तालाब में जब साफ सूख जात तो उधर का सुखा से तो जो जिज्ञासा में समझा रेत के दिन अच्छा अच्छा अब तो कोई अच्छे सुधार हो जब गर्मी में तो पूरा के लिए हम दिखाती तो कचूर कचरा ही कचरा है और अब क्या दुनिया का जाम हाँ हाँ साफ हो गया पानी भी खाली हो जाती तो मैं बचत तो नहीं ये मालथौन का बहुत पुराना तालाब है। यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही थी, इसलिए इसको प्रशासन ने देखते हुए इसको वो लिया है सुंदर करने के लिए। पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है उससे प्रकृति पर बहुत असर हुआ है। यहाँ के जीव जंतु हैं जो पानी के अभाव में मर जाते थे, लेकिन अब जब वाटर लेवल इसका बढ़ गया है तो उसके हिसाब से जीव जंतुओं को भी जीवित रह पा रहे हैं। और पानी की सुविधा होने के कारण अभाव था, तब अभाव के कारण साग सब्जियां जो होती थी वो नहीं हो पाती थी, तो यहाँ के लोग भी परेशान होते थे इस कारण से। लेकिन जब से यहाँ का जो स्वच्छता का अभियान चालू हुआ है, इससे बहुत यहाँ का ये एक तरह से माना जाना चाहिए कि डेवलप हुआ है इधर पे। और यहाँ प्रकृति की देन है, ये पेड़ पौधे हर चीज़ है। यहाँ घूमने के लिए लोग पहले तो आते थे, क्योंकि ये देव स्थल भी है एक तरह से। तो यहाँ मंदिर है, संकट मोचन का मंदिर है, देवी जी का मंदिर है और शिव जी का मंदिर है। तो लोग इधर आते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बच्चों को भी लेके आते हैं, अपने घुमाते फिराते हैं इधर। सौंदर्यीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है और सब लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिला है। इससे सारी पब्लिक बहुत ही प्रभावित है। इसका जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, इससे बच्चों और महिलाओं को, मैं क्या सभी को बताऊंगी इसके बारे में कि ना इसमें तोड़फोड़ करें, ना गंदगी फैलाएं। इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके उसकी गंदगी को हटाएं और अग्रसर हों। हम सभी लोगों के लिए अनेक फ़ायदे हुए हैं, जैसे कि उसमें अपना सिंचाई का जो कार्य है लोगों के लिए पानी का। पहले एक्चुअली क्या होता था कि सर ये प्रोजेक्ट नहीं बना था तो पानी पूरा बह जाता था। अभी इस प्रोजेक्ट को बनने से जो लीकेज है वो बंद हुआ है, जिससे कि किसानों के लिए भी बहुत फ़ायदा हुआ है। खेतों में पानी आसानी से मिल जाता है। और उसके बाद सौंदर्यीकरण का जो कार्य सर वो भी अच्छा हुआ है। हम सभी लोगों के लिए इधर आने का जो मौका मिलता है उसमें हम सभी लोग कहते हैं कि अच्छा कार्य हुआ है, सौंदर्यीकरण भी बढ़ा है। और बात करें अगर सर तो इसके बनने से जो वाटर लेवल है इसका वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि जब जैसे ही गर्मी लगती थी तो यहाँ पानी नहीं मिलता था। लेकिन जो इस प्रोजेक्ट को बनाया है अपन ने, तो इससे वाटर लेवल भी बढ़ा है और लोगों के लिए पानी भी आसानी से मिल जाता है। सर कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई है। एक्चुअली क्या है, सभी लोगों ने इसका जितना भी हो सकता है सर सहयोग ही किया है और कोई परेशानी नहीं है सर। किसानों को सर यही फायदा हो सकता है। एक्चुअली क्या है, जो लीकेज था वो अब बंद हो गया है और पानी का लेवल बढ़ चुका है, तो उनके लिए उनकी फसलों तक पानी जो है वो नहर के माध्यम से जाता है, तो उनके लिए काफ़ी फायदा हुआ है सर। पानी आसानी से पहुँच सकता है उनके खेतों में। हम सभी लोगों के लिए इसके अनेक फायदे हैं सर और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोग शाम को घूमने भी आते हैं, तो जो लोग घूमते हैं सर उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी लोग शामिल हैं। तो यहाँ गजीबों पर बैठते हैं, पाथवे पर जाते हैं, भ्रमण करते हैं सभी जगह।
उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है सर। और सफाई का कार्य भी अच्छा हुआ है। एक्चुअली क्या देखा जाए, पहले गंदगी बहुत ज़्यादा थी, तो चूंकि अपन ने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है ना सर, इससे गंदगी का भी कम हुआ और लोग आते हैं, नहाते हैं इसमें, मुंडन उंडन भी करवाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ, जो जानवर है ना सर, जंगली जानवर हैं, गाय हैं, जैसे कि ये सभी जो आते हैं भैंस गाय, तो इनके लिए भी पानी मिलना शुरू हो गया। पहले पानी नहीं रहता था, लेकिन अब पानी आसानी से उनको भी मिल जाता है, तो जानवरों को भी बहुत सारा फायदा हुआ है। दीदी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी यहाँ पर, क्योंकि नज़ारा अच्छा है और यहाँ पर अच्छी खुली हवा भी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर दी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। इससे हमारे घर के लोग पानी ले रहे हैं। बहुत बेहतर लगता है। पहले मतलब इतना अच्छा नहीं लगता था, बहुत गंदगी मची रहती थी। अब पहले से बहुत अच्छा लगने लगा और घूमने के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। था तालाब के लिए अब पर डर नहीं है, मतलब ऐसा बहुत सी सुविधाएं हो गई, इसलिए हम लोग घूमने आते, बच्चे लोग भी साथ में आते। पहले हम लोग इधर नहीं आते थे सेलिब्रेट करने, अब पर सेलिब्रेट करने हम लोग इधर आते। पानी की सुविधाएं और मतलब खेतों के लिए भी बहुत सी सुविधाएं हैं। लोग आते, पहले भी आते थे, पर अब ज्यादा घूमने के लिए आते हैं। 1-2 दिन में आते ही रहते हम लोग, इसलिए अच्छा बना के रखना है तालाब के लिए। आप लोगों को